हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णेर नामेई जेन सर्वक्लांति एक निमिषे दूर हये जाय। और श्रीकृष्णेर लीलाभूमि बृंदावन, जेखाने अंतत एकबार जावार जन्य आकुल कृष्ण भक्तरा। बृंदावन एमन एक धाम जेखाने आजो प्रतिटी स्थाने जेन बिराज करछेन स्वयं भगवान श्रीकृष्ण। एमनई अनुभव करेन जारा बृंदावने गियेछेन। एक मुस्लिम छेले जावेद भगवान श्रीकृष्णेर छवि देखे तार मने हय ताके भगवान जेन डाकछे, माथा नाड़ाच्छेन। परिवारेर लोकेरा ताके मनोरोग विशेषज्ञेर काछे चिकित्सार जन्य निये जान। एरपरेও किछु ना होले झाड़फुक करेन। अवशेषे तारा बुझते पारेन जे एई सब आर किछुई नय, स्वयं भगवान श्रीकृष्णेर लीला। देखुन विस्तारित। पहला नाम तो जावेद है। अगर भूत चिपट जाए उसका तो इलाज है, पर नंद का पूत चिपट जाए उसका कोई इलाज नहीं है। अगर शाम आते ना तुम जिंदगी में, तो कुछ ना रखा था मेरी जिंदगी में। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। वृंदावन एक ऐसा धाम जहाँ जो भी भक्त आता है वो मजहब धर्म भूलकर सिर्फ बांके बिहारी और राधा रानी का हो जाता है। ऐसे ही मेरे साथ एक भक्त हैं, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे भैया। क्या नाम है आपका? मेरा पहला नाम तो जावेद है, और मैंने अपना निक नाम को ही अपना नाम बनाया है क्योंकि मैं मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता हूँ। जावेद, आपका धर्म अलग है लेकिन वेशभूषा ये कुछ अलग है, हाथ में लड्डू गोपाल, ये सब कुछ कैसे संभव हुआ? एक भैया पुरानी कहावत है कि अगर भूत चिपट जाए उसका तो इलाज है, पर नंद का पूत चिपट जाए उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये आज से नहीं है, 2011 की बात है ये। मैं जब पहली बार दिल्ली में आया, दिल्ली में आने के बाद बत्रा फूड करके एक कंपनी थी, उसमें मैं काम करता था। उसमें काम करते करते जैसे सबकी जीवन होती है वैसे भी मेरी थी कि जैसे चल रहा है सबका। पर वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखा कि वहाँ पे कृष्णा पन्नी के नाम से पन्नी आया करती थी, और उस पन्नी में कृष्ण जी की छोटी सी छवि बनी हुई थी। तो मुझे क्या लगता था कि वो है ना मुझसे मुझे बोल रहा है, मुझसे कुछ कह रहा है, जैसे सर यूं यूं हिला रहा है। मैंने जहाँ काम करता था आंटी को बताया, आंटी देखो ना ये पता नहीं क्या है, ये जो चित्र बनी हुई है मुझे कभी ऐसे देखता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहना चाहता है और कभी सर हिलाता है। तो आंटी कह रही है तो पागल हो गया है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा नहीं आंटी मेरे साथ ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, हमारे साथ तो देख ऐसे कि वैसे। मैंने कहा नहीं आंटी आप चले जाओगे ना तो फिर ये सर हिलाएगा, फिर ऐसे करेगा। तो वो धीरे धीरे इतना बढ़ता लगा, मुझे नहीं पता कृष्ण क्या है, और मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा भी नहीं था कि क्या बोलते हैं या भगवान है, मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मैं इस धर्म से हुई नहीं बिल्कुल भी। तो मुझे उस टाइम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने जो वो चिट थी ना पन्नी के ऊपर चिपकी हुई थी, उस चिट को मैं लेकर आया घर। तो यही चलने लग गया, मैं घर लेकर आता लेकर जाता, और धीरे धीरे एक लगाव सा बढ़ने लग गया। और मैंने फिर उसके बाद से मुझे एक अलग सी मतलब मस्ती सी चढ़ गई थी, जैसे नाचना भजन मुझे उस टाइम पे समझ भी नहीं आते थे। दिव्य चैनल पे मेरे ख्याल उस टाइम पे 2014-13 में विनोद अग्रवाल जी के भजन चला करते थे, रात को पूरी रात चला करती थी। रात को 2 बजे उठ के नाचना गाना, कृष्ण की बातें सुनना। लोग कहते थे ये वृंदावन में है, ऐसा दिखता है वैसा दिखना। मतलब मैं अंदर से इतना रोमांचित हो जाता था उसको देखने के लिए कि एक अलग सी ऊर्जा, उसमें एक अलग सी मस्ती। कोई कहता था कि ये पागल हो गया है। और मेरी तो इलाज भी करवाई गई थी। दिल्ली में सरोज अस्पताल है, वहाँ पे मेरी उससे जो दिमाग के डॉक्टर होता है ना, उससे मेरी इलाज भी करवाई गई थी कि ये पागल हो गया है। किसने कहा पागल हो गया है? किसने आपका इलाज कराया? सारे लोग बोलने लग गए कि ये पागल हो गया। घर वाले भी अगर कोई भी बच्चे को देखेंगे कि ऐसा था नहीं, ऐसा कैसे हो गया है, तो उन्होंने मुझे किसी ने कहा कि इसको साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाओ। तो मुझे ले जाके वहाँ पे सरोज अस्पताल में दिखाया गया। तो और पहली बात तो ये डॉक्टर भी मुझे दवाइयाँ देने लग रहा है, पर मैं सबको समझाऊँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और कई बार लोग मुझे झाड़ा फूँक के लिए ले गए कि इसके ऊपर कुछ है। अब उनको कौन समझाए। फिर धीरे धीरे सबको पता लग गया कि भाई कुछ अलग ही है, कि नंद का लाल चिपक गया है। ये बिल्कुल यही बात है कि नंद का लाल चिपक गया। और वो
कभी भी मुझे लगता है कि ठाकुर जी मुझसे बहुत प्यार धन्यवाद करते हैं। बात करने के लिए। आप बात करते करते हमसे भावुक भी हो गए, मैंने आपको देखा। और धन्यवाद, इसी तरीके से आप भगवान की सेवा पूजा करते रहें बस वृंदावन। आप यही मेरे लिए दुआ करना कि मेरी है ना कभी गोविंद से छूटे नहीं, और जितने भी लोग मुझे प्यार देते हैं, जो बुलाते हैं, जो उन्होंने कभी भेदभाव नहीं करा, उन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करूँगा, क्योंकि वो गोविंद के ही ऐसे भक्त हैं जिन्होंने कभी भेदभाव नहीं करा। ठाकुर जी ने कभी किसी चीज़ में भेदभाव नहीं करा, ना उन्होंने मुझे कभी ये देख के करा कि ये मुस्लिम है इससे प्यार ना करो, कभी ठाकुर जी ने भेदभाव करा ही नहीं। तो आप ये पाठ पूजा भी करते हैं, तो क्या भागवत गीता कुछ पढ़ते हैं आप? मेरा जैसे भागवत गीता, मैं ठाकुर जी की जो भी चीज़ें हैं ना, चाहे वो गिरिराज चालीसा हो, श्रीमद् भागवत हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं और जितनी भी मतलब उनकी भक्त हुई हैं, मीराबाई हो गई, जैसे गोपी माँ हो गई, जितने भी भक्त वो हैं सबके मैंने वो सुनता भी हूँ और लोगों को सुनाता भी हूँ। रस खान के बारे में सुना है? रस खान जी के बारे में भी सुना, और मैं ऐसा, मुझे लोग काफ़ी लोग कहते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं ऐसा पहला नहीं हूँ। वो जब उसकी नज़रें हो ना जिसके ऊपर, उसको तो वो अपना बना ही लेता, चाहे वो कितना भी आदमी छुपता रहे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जिनका कहना है कि भगवान जिसको अपना बना लेते हैं तो अपनी सेवा पूजा खुद करा लेते हैं, चाहे मज़हब अलग हो, लेकिन मन में भाव हो, आस्था हो, तो सब कुछ पीछे छूट जाती है। ऐसे ही ये भक्त हैं जो आज भी यहाँ पर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और वृंदावन दर्शन करने के लिए आ जाते हैं, जिनका कहना है कि अगर ठाकुर जी बांके बिहारी जी से नैन ना मिले तो सब कुछ अधूरा रह जाता है।